डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 31 है। और इस लेक्चर में जो है वो हमारी डिस्कशन होगी इस बारे में कि जो हमने लास्ट लेक्चर में एस्केप सीक्वेंस पढ़े हैं, ठीक है, उन एस्केप सीक्वेंस पे डिस्कशन होगी कि एस्केप सीक्वेंस कैसे काम, कि उनकी कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जांपल्स ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस। ठीक, तो यहाँ हम आज एक दो तीन प्रोग्राम देख लेंगे जिसमें हम प्रैक्टिकल देखेंगे किस तरीके से एस्केप सीक्वेंस काम करते हैं। यहाँ एक प्रोग्राम दिया हुआ है 10.9। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि 10.9 कैसे काम करता है। तो इसमें जो प्रोग्राम है वो बेसिकली मैं यहाँ पे उसका लिख के दे रहा हूँ कि प्रोग्राम में करना क्या है। ये सारा कुछ कमेंट में है, तो उसके अंदर जो कुछ भी मैं लिखूंगा वो प्रोग्राम में आपने प्रिंट ये करना है। स्टैरिक पहली लाइन में, नेक्स्ट लाइन में दो स्टैरिक, फिर तादाद बढ़ के 1 2 3 हो गई, फिर 1 2 3 4, ये 4 स्टैरिक। ठीक है, तो चलिए के लिए एक और लाइन प्रिंट कर देते हैं, 2 3 4 5, ये आपने प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, ये बजाते खुद क्या है, ये हमारे पास खुद कैरेक्टर हैं, ये खुद हम एज इट इज़ इनको प्रिंट करवा सकते हैं। ये भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने सिर्फ इतना लिखना है, प्रिंट एफ डबल कोट्स। अब डबल कोट्स में आप जो कुछ लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगा, जो कुछ लिखेंगे। अगर कोई वैल्यू प्रिंट करनी है या करेक्टर प्रिंट करना है तो उसके लिए हम वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। फिर हम जहाँ वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी होती है उस जगह पे डबल कोट्स के अंदर, उस जगह पे हम %d या %c या %f इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोई वेरिएबल इस्तेमाल हो ही नहीं रहा, यहाँ पे स्टैरिक इस्तेमाल होता है। तो हम अगर डायरेक्टली स्टैरिक लिखते हैं, स्टैरिक लिखने, तो क्या होगा, ये स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा। तो पहले मैं सिर्फ इतना करके दिखाता हूँ कि ये देखें, और इसमें एस्केप सीक्वेंस, तो आप देखेंगे कि ये प्रिंट कैसे होता है सामने। देखिए एक स्टैटिक प्रिंट हो गया। तो अगर हम यहाँ पे ज़्यादा स्टैटिक प्रिंट करवाना चाहते हैं, हम \n लगाएंगे, न्यू लाइन, नई लाइन, और उसके बाद हम मज़ीद कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो हम मज़ीद भी लिख सकते हैं। देखें, हम चाहते हैं कि \n प्रिंट हो, नई लाइन प्रिंट हो, उसके बाद दो नए स्टैटिक भी प्रिंट हो, तो वो ऐसे कर दिया। तो पहले स्टैटिक प्रिंट हुआ, फिर नई लाइन प्रिंट हुई, उसके बाद दो स्टैटिक प्रिंट हो गए। अब हम फिर चाहते हैं कि इसके बाद फिर नई लाइन प्रिंट हो, तो \n लगाएंगे, नई लाइन प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद फिर तीन स्टैरिक प्रिंट हो जाएंगे। देखें तो अब पहले स्टैरिक प्रिंट हुआ, फिर न्यू लाइन, फिर दो स्टैरिक, फिर न्यू लाइन, उसके बाद तीन स्टैरिक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हमने एक और इस तरह प्रिंट करवाना है स्टैरिक, तो हम \n लगा के एक नई लाइन प्रिंट करवाएंगे, और उसमें 1 2 3 4 चार प्रिंट करवा देंगे। फिर एक और लाइन प्रिंट करवा, एक न्यू लाइन प्रिंट करवाते हैं, और उसमें 5, 1 2 3 4 5। तो ये सिंपल हमारा प्रोग्राम आसानी से प्रिंट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन में एक है, फिर सेकंड। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो डबल कोट्स, मैंने बताया कि जो कुछ भी डबल कोट्स में लिखा जाए वो एज इट इज प्रिंट होता है, सवाए वेरिएबल के। अगर वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ पे है वेरी, अब \n तो वैसे की वैसे प्रिंट हो जाएगी, लेकिन %s की जगह पे क्या प्रिंट होगा, ये किस चीज को प्रिंट करेगा, ग्रेड। इस वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है वो %s की जगह
प्रिंट हो जाएगी। तो जब आपने कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है या करेक्टर प्रिंट करवाना है तो फिर आप स्केप सीक्वेंस फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, वो भी डबल कोट्स के अंदर। लेकिन अगर आपने सिर्फ वेरिएबल कोई प्रिंट नहीं करवाना, उसकी कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करवानी, तो सिर्फ जो प्रिंट करवाना चाहते हैं वो डबल कोट्स में लिखते हैं, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पे एक ये तो थी हमारे पास एग्जांपल बैकस्लैश n की। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो इस्तेमाल होंगे वो दो किस्म के इस्तेमाल होंगे हमारे पास एस्केप सीक्वेंस, एक बैकस्लैश n न्यू लाइन के लिए और एक बैकस्लैश t दरमियान में स्पेस देने के लिए। इन दो के अलावा हम जो कोई भी एस्केप सीक्वेंस है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, इस्तेमाल होता भी नहीं है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या है वो डिफरेंट है थोड़ी सी। यहाँ पे है जी 1, फिर एक टैब है, 2 टैब है, 3 टैब, 4 टैब, 5, फिर इस तरह न्यू लाइन, फिर यहाँ पे है 6 टैब, 7 टैब, 8 टैब, 9 टैब, 10। ये हमने प्रिंट करवाना है। तो हम चाहें तो बड़ी आसानी के साथ इसको प्रिंट करवा दें, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको प्रिंट करवाने के दो तरीके हैं। ठीक है, वो एक जो आसान तरीका हम फिलहाल उस पर चलेंगे। वो तरीकाकार क्या है कि पहले जहाँ पे स्टैटिक लिखा हुआ है आप वहाँ पे लिखवा दें 1, जहाँ पे बैकस्लैश n लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है कि आपने 1 के बाद क्या करना है, 1 के बाद आपने गैप देना है। तो आप क्या यूज़ करेंगे, बैकस्लैश t। इससे क्या होगा, ये जो स्पेस है ये दरमियान में आ जाएगी। अब उसके बाद आप क्या लिखेंगे, 2, फिर बैकस्लैश t, फिर आप लिखेंगे 3 बैकस्लैश t, लिखेंगे 4 बैकस्लैश t, फिर लिखेंगे 5। अब यहाँ पे क्या होगा, 1, ये पूरी लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि आपको ये प्रिंट होता हुआ एस्केप सीक्वेंस 2। आप देखेंगे कि ये एक लाइन जो है वो प्रिंट हो जाएगी 1 2 3 4 5 तक, क्योंकि 1 के बाद मैंने बैकस्लैश t दिया है तो एक टैब आ गया, 2 के बाद बैकस्लैश t दिया है एक टैब आ गया, 3 के बाद बैकस्लैश t दिया है एक टैब आ गया, 4 के बाद इस तरह 5। लेकिन अब 5 के बाद न्यू लाइन है, तो अब मैं बैकस्लैश t यूज़ नहीं करूँगा, बैकस्लैश n यूज़ करूँगा। तो बैकस्लैश n लिखने से क्या होगा कि 5 के बाद नई लाइन प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद अब मुझे क्या प्रिंट करवाना है, 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे वही तरीकाकार होगा कि 6 टैब, 7, फिर टैब, 8, फिर बैकस्लैश t यानी टैब, फिर 9, फिर बैकस्लैश t, फिर 10। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ तक तो हमारे पास न्यू लाइन थी, यहाँ तक तो हमारे पास न्यू लाइन थी। उसके बाद 6 7 8 9 10 के दरमियान फिर वही टैब है। तो हम इसको देखेंगे यहाँ पे इस तरह ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी है कि आपने जो डबल कोट्स है उसके अंदर जो प्रिंट करना है, अगर वो वेरिएबल की वैल्यू नहीं है, करेक्टर नहीं है, तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती। ठीक है, अब हम आते हैं जी एक नई चीज़ पे, वो है स्कैन एफ फंक्शन। यहाँ तक तो हमने देखा है एग्जाम्पल ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस। अब हम देखते हैं स्कैन एफ फंक्शन। आपने अब तक जो है वो चीज़ नोट की होगी, हमने जो है वो प्रिंट एफ बड़ी डिटेल में पढ़ा। ठीक है, कि प्रिंट कुछ करवाना है, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है, या अभी जो हम ये खुद डेटा इस तरह बगैर कुछ वेरिएबल में डेटा स्टोर करवाए, इस तरह जो अभी हमने एस्केप सीक्वेंस वाले एग्जांपल में किया है, ये वाला सब कुछ जो हमने प्रिंट करवाया ये हमने वेरिएबल के बगैर प्रिंट करवाया। अगर इस तरह प्रिंट करवाना हो या वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना हो, जैसे इस एग्जाम्पल में वो हुआ है, ठीक है, तो इसमें हमने क्या इस्तेमाल किया, प्रिंट एफ यूज़ किया। लेकिन ये सब कुछ तब था जब हमने वेरिएबल के अंदर खुद वैल्यू स्टोर की। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखें तो ग्रेड 6 और इसके अंदर हमने खुद डेटा स्टोर किया है, तो फिर हमने प्रिंट एफ करवा लिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये जो डेटा हमने इसके अंदर खुद फिल किया है ये काम हम खुद ना करें बल्कि यूज़र हमें दे, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत इस वक्त पड़ती है, मिसाल के तौर पर जब आप कोई ऑनलाइन फॉर्म अपना फिल करते हैं,
NTS का या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का या पिंडी बोर्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन का, तो उसमें क्या होता है कि जो फॉर्म बना होता है उस फॉर्म के अंदर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, फ़ोन नंबर, सब्जेक्ट कम्बिनेशन, ये सब कुछ खाली होता है, ये फिल नहीं हुआ होता, बल्कि हर यूज़र जो स्टूडेंट भी उसके अंदर अपना डेटा फिल करता है वो वैसे स्टोर होता जाता है। तो उस केस में पहले से वैल्यू वहाँ पे स्टोर नहीं होती। तो ये अगर हम जो है ना यूज़र दे और उसको अपने पास स्टोर करें, तो उस काम के लिए क्या होता है, हम स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करते हैं, जिसकी मिसाल दें कि कैमरा है वो स्कैन करता है। तो स्कैन क्या होता है, जो सामने पिक्चर आप रखेंगे वो स्कैन हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही यूज़र जो डेटा देगा वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। जैसे तस्वीर आप स्कैन करते हैं मोबाइल के ज़रिए उसकी पिक्चर बनाते हैं, वो मोबाइल के अंदर आ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जब आप कीबोर्ड से कुछ डेटा टाइप करेंगे तो वो डायरेक्टली वेरिएबल में स्टोर होगा। अब जो काम आप करेंगे स्कैन ऐप से वो ये करेंगे कि अब आप हेलो जो आपने डेटा स्टोर करवाया ये खुद स्टोर नहीं होगा, बल्कि यूज़र जो डेटा देगा वो ग्रेड में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है, इसमें कोई और लंबा चौड़ा काम नहीं। तो हम आते हैं कि इसकी कोई स्कैन एफ की एक एग्जांपल करते हैं, उससे ज़रा हमें बेहतर तौर पर क्लियर हो जाएगा कि स्कैन एफ फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, तो स्कैन एफ फंक्शन के तरीक़ाकार जो है उसमें देखें यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है 10.12। हम इस एग्जांपल में आते हैं और यहाँ पे इस एग्जांपल में देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे हुआ है। तो इसमें सबसे पहले है जी फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल है के, और डबल डबल मतलब ये एक बड़ी डेटा टाइप है। इसके अंदर ये फ्लोट यानी रियल नंबर जो है ना, फ्लोट के अंदर जो है पॉइंट के बाद 6 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेसी है, लेकिन डबल के अंदर पॉइंट के बाद 12 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेसी है, यानी आप पॉइंट के बाद 12 डिजिट्स तक जा सकते हैं, और फ्लोट के अंदर आप पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक जा सकते हैं। तो खुद हिसाब लगा लें कि डबल जो है वो एक बहुत बड़ा नंबर स्टोर उसके अंदर हो सकता है, और पॉइंट के बाद भी काफ़ी डिजिट्स आगे तक जा सकते हैं। तो डबल नाम का एक वेरिएबल है, उसको हमने m कह दिया। अब आते हैं जी स्कैन एफ पे। हम चाहते हैं कि यूज़र हमें डिस्टेंस खुद दे। हमने फाइंड क्या करना है, हमने डिस्टेंस जो किलोमीटर में हमें दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना है मीटर में। जो डिस्टेंस हमें यूज़र देगा, यूज़र खुद इंटर करेगा डेटा, और वो इंटर करेगा खुद किलोमीटर में, हमने उसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर्स में। ठीक है, हमने उससे कन्वर्ट करना है मीटर्स में। तो हम क्या करेंगे कि यूज़र से डेटा इंटर करवाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ की एक स्टेटमेंट लिखते हैं ताकि यूज़र को ये पता चले कि उसने कुछ इंटर करना है, डबल कोट्स, और इसके अंदर हम जो कुछ लिखेंगे वो स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। इंटर डिस्टेंस इन किलो मीटर्स। अब ये चीज़ प्रिंट होकर यूज़र को नज़र आएगी कि स्क्रीन पे कि इंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर, और यूज़र को नज़र आएगा कि अब उसने ये चीज़ एंटर करनी है। तो स्कैन एफ का फंक्शन इसके बाद इस्तेमाल होगा। स्कैन एफ फंक्शन बिल्कुल प्रिंट एफ की तरह लिखा जाएगा, उसके अंदर भी डबल कोट्स होंगे। सिर्फ एक चीज़ उसके अंदर इजाफी है, वो ये कि हम कामा लगा के वेरिएबल लिखते थे पहले, तो अभी भी वही है कि के लिखा जाएगा। के के अंदर हमने वैल्यू लेनी है ना, किलोमीटर हमने के में लेना है। और यहाँ पे हमने क्या लिखना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि के की वैल्यू के में आगे स्टोर होगी। तो जिस तरह प्रिंट एफ में होता था कि डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर, फिर कॉमा और कॉमा के बाद वेरिएबल, तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एफ बताएंगे, उसके बाद कॉमा और फिर वेरिएबल। एक चीज़ जो इजाफी होगी, जो देखें ना ये स्टेटमेंट है ना प्रिंट एफ की, तो उसमें आप देख रहे हैं कि ये मैं यहाँ से कॉपी करके आपको समझाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ। इस स्टेटमेंट में और देखें क्या फ़र्क है, यहाँ प्रिंट एफ परसेंट एस, यहाँ पे परसेंट एफ, क्योंकि वो हम स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे हैं ना, तो इसलिए हमने परसेंट एस लिखा है। और यहाँ पे वेरिएबल का नेम, यहाँ पे वेरिएबल का नेम, दरमियान में डबल कोट्स के बाद कामा, वो दोनों में सेम है। यहाँ प्रिंट एफ लिखा हुआ है, यहाँ स्कैन एफ लिखा हुआ है, दोनों में सेम है। सिर्फ एक फ़र्क आएगा, जो फ़र्क क्या होगा वो ये होगा कि एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर यहाँ पे आ जाएगा। अब एंड ऑपरेटर क्यों आएगा, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पूरी डिटेल में बात करूंगा कि एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है, क्यों इस्तेमाल
को किया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे और इसके इस प्रोग्राम का जो बाकी हिस्सा भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।